हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4 और 8.4 करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक्स सीख लेते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है डिपेंड है मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो जैसा कि इनके नाम से हमें पता चल रहा है कि मैक्सिमा और मिनिमा ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है, मैक्सिमम की, और ये मिनिमम की। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कोई मैक्सिमम पॉइंट के बारे में बात हो रही है, और इससे हमें क्या पता चल रहा है कि किसी मिनिमम पॉइंट के बारे में बात हो रही है। तो मैक्सिमम पॉइंट कब होता है? अब जैसे मैंने कोई भी फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स, ठीक है, फंक्शन ले लिया, तो ये मेरे पास इस तरह का फंक्शन आ गया। अब यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये है पीक पॉइंट, ठीक है। बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ इससे क्या होंगी, छोटी होंगी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप कुछ भी नाम दे देते हैं, जैसे x1 हमने इसको नाम दे दिया। तो जो x1 पॉइंट है वो किसका पॉइंट है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमा भी मैक्सिमा भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो बाकी सब से क्या है, सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। तो ये तो हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी कि मैक्सिमा क्या होता है। अब मिनिमम की बात कर लेते हैं। तो मिनिमम के लिए भी हमने कोई फंक्शन ले लिया इस तरह का। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर इस वाले पॉइंट की जो वैल्यू है ये सबसे ज़्यादा छोटी है, बाकी सारे सबकी वैल्यू इससे क्या है, बड़ी है ना। बाकी सबकी वैल्यू इससे बड़ी है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट किसका होगा? पॉइंट ऑफ मिनिमम, ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमम, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है? बिल्कुल सबसे छोटी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, इसलिए इसको आप मिनिमा बोल सकते हैं। तो ये था मैक्सिमा और मिनिमा। तो मैक्सिमा हो गया और मिनिमा हो गया। अब बात करते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा क्या है। जब बात आती है लोकल मैक्सिमा की और लोकल मिनिमा की, तो लोकल शब्द किस लिए यूज़ किया जाता है ये भी आप अच्छी तरह से पता होगा आपको, कि हमारे पड़ोस में अगर कोई रहता है तो हम क्या कहते हैं, हमारी लोकेलिटी में कोई रहता है तो लोकल है। आप कहते हो ना कि ये बंदा लोकल है, यानी कि लोकल का मतलब आपके नेबरहुड का है, ठीक है, ज़्यादा दूर का नहीं है, आपके नेबरहुड का है। तो अगर आपके पास, जैसे मेरे पास कोई भी फंक्शन है, मैंने ले लिया इस तरह का, तो जब यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, इसके आप बिल्कुल आसपास देखो, बिल्कुल स्लाइटली लेस देन या स्लाइटली ग्रेटर देन, हल्का सा कम या हल्का सा ज़्यादा। जैसे आपके पास होता था ना, h होता था, जब आप x माइनस एच करते थे, तो जो h क्या होता था? पार्शियल चेंजमेंट होता था। तो h कितना कम या ज़्यादा होता था? बहुत स्लाइटली, थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा, या तो आप x में h जोड़ देते थे, तो बस वही थोड़ा सा कम और वही थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये इस तरह से, तो इन दोनों पॉइंट्स पर हमें इनको चेक करना होता है, और उसके बाद डिसाइड होता है कि लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है। इसी तरह से लोकल मिनिमा के लिए यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हमें एक इंटरवल के अंदर इनको निकालना पड़ता है कि भाई यहाँ पर ये जो है, अगर इनकी बात करें, इन तीनों पॉइंट्स की बात करें, तो अगर मैं इस कर्व को ऐसे बना दूँ, ऐसे और आगे ले जाऊँ, तो अगर पूरी कर्व की बात करूँ तो ये भी तो मैक्सिमम पॉइंट है, बल्कि इससे मैक्सिमम है, इस वाले पॉइंट से क्या है, मैक्सिमम है। लेकिन अगर लोकल की बात करूँ, यानी कि इस के एरिया की बात करूँ, तो इस एरिया में तो यही यहाँ का राजा हो गया, यानी कि यही है जो इस छोटे से एरिया में मैक्सिमम पॉइंट लेके बैठा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? लोकल मैक्सिमा।
बाकियों से अगर हम देखें, बाकी आसपास के लोगों से अगर हम देखें, इनके आसपास के पॉइंट से अगर हम नोट करें तो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसको आप क्या कहोगे, लोकल मैक्सिमा, क्योंकि सिर्फ लोकेलिटी में हमने देखा है। अगर हम पूरी कर्व में देखते हैं तो ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लोकल मैक्सिमा की, तो यहाँ पर कौन होगा लोकल मैक्सिमा, ये। इसी तरह से अपनी लोकेलिटी में ये वाला पॉइंट भी लोकल मैक्सिमा होगा, इसी तरह से अपने लोकेलिटी में ये वाला पॉइंट भी लोकल मैक्सिमा होगा। ठीक है, लोकल मिनिमा की बात कर लेते हैं। तो लोकल मिनिमा के लिए मैंने बताया आपको ये वाला पॉइंट जो सबसे कम है। देखिए, जब कर्व सबसे नीचे जाती है, जब टर्निंग पॉइंट होता है कर्व का, बिल्कुल जो सबसे नीचे जाती है, तो वो वाला पॉइंट अपने आसपास के पॉइंट से मिनिमम वैल्यू रखता है ना। इस एक पॉइंट की अपने आसपास के पॉइंट से सबसे कम वैल्यू है, तो ये क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमा। इसी तरह से यहाँ पर भी एक लोकल मिनिमा बन जाएगा और यहाँ पर भी एक लोकल मिनिमा बन जाएगा। तो ये था कंसेप्ट लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का। इसके बाद हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे निकालेंगे, तो वो एक बार मैं आपको बताती हूँ। तो वर्किंग रूल, इसमें दो वर्किंग रूल्स होते हैं, एक वर्किंग रूल होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से और दूसरा वर्किंग रूल होता है हायर डेरिवेटिव टेस्ट से। ठीक है, तो जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, तो इसके दो वर्किंग रूल हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले जब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बारी आती है, तो सबसे पहला काम यानी कि स्टेप फर्स्ट जिसको बोलेंगे, हम क्या निकालते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। उसके बाद स्टेप सेकंड में क्या करते हैं कि एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। किसके लिए, फॉर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज़ के लिए। जैसे पिछली एक्सरसाइज में हम क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए पुट करते थे एफ डैश एक्स को 0। ठीक है, तो ये दो स्टेप करने के बाद हमें ये देखना होता है कि हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं। अगर आपके पास जैसे एफ डैश एक्स को आप 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो आपके पास एक्स की कुछ वैल्यूज़ आ जाती हैं। मान लेते हैं मेरे पास आ गई हैं ए बी और सी वैल्यूज़, तो सबसे पहले मैं इस एक पॉइंट पर, देखिए ये ज़रूरी नहीं कि 3 ही वैल्यू की बात कर रही हूँ मैं, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है और 3 भी आ सकती है और ज़्यादा भी आ सकती है। लेकिन अब पहले बात कर लेते हैं हम हमारी पहली वैल्यू की। अगर हमें टेस्ट करना है किसके ऊपर, x इज इक्वल टू ए पर, एट x इज इक्वल टू ए, तो एट x इज इक्वल टू ए पर हम कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे कि एफ डैश एक्स का जो साइन है वो क्या है। एफ डैश एक्स का साइन देखेंगे, कब देखेंगे, दो चीज़ों पर, 2 बार देखेंगे। एक, जब हम पुट करेंगे x को स्लाइटली लेस देन a, एंड फिर दोबारा हम उसमें पुट करेंगे x को स्लाइटली हायर देन या मोर देन a, यानी कि जो हमारे पास a था हम उससे एक बार हल्की सी कम वैल्यू रख के एफ डैश एक्स को निकाल के देखेंगे और देखेंगे कि पॉजिटिव, यहाँ साइन का मतलब है कि वो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। इसी तरह से फिर हम x को जो वैल्यू आई थी हमारे पास a, उससे हल्की सी थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू हम रख के देखेंगे एफ डैश एक्स में कि वो नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेस देन में रखेंगे, फिर हम ग्रेटर देन में रखेंगे, या मोर देन कह लीजिए, या ग्रेटर देन कह लीजिए, या हायर देन कह लीजिए। ठीक है, तो जब आप पहले इसमें वैल्यू रखते हैं और उसके बाद इसमें वैल्यू रखते हैं, अगर एफ डैश एक्स का जो साइन है वो चेंज होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो आपके पास जो x इज इक्वल टू ए था वो पॉइंट बनेगा लोकल मैक्सिमा का।
ठीक है। यानी कि अगर स्लाइटली लेस देन में आपके पास एफ डैश की वैल्यू आती है पॉजिटिव और मोर देन में आपके पास वैल्यू आती है नेगेटिव, तो पॉइंट किसका बनेगा? मैक्सिमम का, x इज इक्वल टू ए। और अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है कि हमें वैल्यू निकालनी है लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, अगर वो कहता है कि आपको वैल्यू निकालनी है तो आप फिर ये आपके पास ये चीज़ तो सिद्ध हो गई कि यही वो पॉइंट है जिस पर मैक्सिमम होगा, तो आपको इस पॉइंट को एफ डैश में रख देना है, यानी कि एफ डैश ए जो वैल्यू होगी वही क्या होगी? लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ये था आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। हम कैसे करेंगे? हम सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, उसके बाद उसको 0 के इक्वल रख देंगे। इतना काम तो हम पिछले में भी करते आए हैं, है ना। और उसके बाद हम x की वैल्यूज़ निकालेंगे और x की वैल्यूज़ निकालने के बाद जो भी वैल्यूज़ आती हैं उसमें से हम पहली वैल्यू ले लेंगे और उस पर चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे? हम वैल्यू देखेंगे कि जैसे हमारे पास 2 वैल्यू आई है तो आप 1.5 एंड 2.5 ये दोनों वैल्यूज़ हम पुट करके देख सकते हैं। जैसे 1.5 पर अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव आता है एंड 2.5 पर यानी कि 2.5 पर अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव आता है तो जो आपके पास ये जो 2 पॉइंट है यानी कि x इज इक्वल टू 2 है, वो क्या हो गया? लोकल मैक्सिमम पॉइंट हो गया। इसी तरह से अगर हमें 2 पर वैल्यू चाहिए एफ डैश एक्स की, यानी कि लोकल मैक्सिमम हमें वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि एफ डैश के इस जो x है ना यहाँ पर हम 2 रखेंगे, यानी कि 2 के ऊपर वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, तो ये था कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। सेम प्रोसीजर ऐसा ही बी और सी के लिए रहेगा, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ लोकल मैक्सिमम की बात की है। अगर मैं लोकल मिनिमम की बात करूं तो उसका सिर्फ एक छोटा सा चेंज होता है कि क्या होता है कि जो एफ डैश एक्स होता है ना वो चेंज होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। किसकी? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अगर साइन चेंज करता है तो फिर वो लोकल मिनिमम का पॉइंट होता है, मिनिमा का पॉइंट होता है या मिनिमम का पॉइंट होता है। और अगर चेंज ही नहीं करता साइन तो क्या करें भाई? हमने ये रखा तो भी पॉजिटिव आ गया और ये रखा तो भी पॉजिटिव आ गया। अब तो एफ डैश एक्स ने साइन चेंज ही नहीं किया, इसका मतलब क्या होगा? क्या हमारा क्वेश्चन ही गलत है? नहीं, उसका भी एक हिसाब है कि अगर एफ डैश एक्स साइन चेंज ही नहीं करता तो वो जो पॉइंट होता है, यानी कि अगर x इज इक्वल टू ए पर उसने साइन चेंज ही नहीं किया, हमने छोटा भी रख के देख लिया बड़ा भी रख के देख लिया, तो वो जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ऐसा पॉइंट जिस पर एफ डैश एक्स वैल्यू अपनी जो साइन है वो चेंज नहीं करता तो वो कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जो एफ डैश एक्स है वो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पॉइंट्स क्या देगा आपको। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट था। इसके बाद हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में बात करते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यानी कि हायर डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में। इसके बाद है हमारे पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का वर्किंग रूल। ठीक है, तो वर्किंग रूल क्या कहता है? वही कहता है सबसे पहले हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट कर देंगे और वैल्यूज़ निकालेंगे एक्स की जो भी वैल्यूज़ आएंगी ए बी एंड सी एंड जो भी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाती हैं। उसके बाद हमें क्या करना होता है? देखिए, हमने एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखा था, इसका मतलब जो भी आपके पास x की वैल्यूज़ आई ये 99% चांसेस होते हैं कि x की उन वैल्यूज़ पर एफ डैश एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0 होगी, है ना। बस इतना ही बहुत है। तो इसके बाद अगर एफ डैश एक्स आपके पास 0 आता है, 0 रहता है, जो कि हमने पुट किया था,
ठीक है, इस पॉइंट को आपको इतना कंसर्न नहीं देना है, क्योंकि ये तो हमने पुट करके वैल्यूज़ जो निकाली थी उन पर वैल्यूज़ एफ डैश एक्स की रहेगी ही ज़ीरो, लगभग चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट्स को आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल पुट करते हैं और एक्स की वैल्यूज़ निकालते हैं। एंड उसके बाद हम निकालते हैं एफ डबल हैश एक्स। ठीक है, ये डबल एफ डैश एक्स है, ये डबल डैश एक्स है, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। इसके बाद हमें सिर्फ इसका साइन देखना होता है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो पॉइंट रहेगा लोकल मिनिमम, अगर ये नेगेटिव आता है तो पॉइंट रहेगा लोकल मैक्सिमम। ठीक है, अगर आपके पास, अगर मैं शॉर्ट में बात करूं कि मेरे पास x इज इक्वल टू ए एक पॉइंट है और उसके ऊपर एफ डैश ए मेरे पास है 0 और एफ डबल डैश ए मेरे पास है ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव की बात हो गई। ठीक है, ये हमारे पास जो हमने एफ डैश एक्स 0 पहले रखा था वो उसकी बात हो गई। तो इस पॉइंट पर अगर ये वाला 0 है और ये वाला पॉजिटिव है तो ये वाला क्या हो गया, लोकल मिनिमम। और इसका अगर आप ये जैसे ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा लोकल मैक्सिमम। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। इतना याद रखिए कि जब हम डबल की बात करते हैं और वो पॉजिटिव आता है तो मिनिमम है, अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम है। उल्टा काम है ना, जैसे नेगेटिव है तो मिनिमम होना चाहिए हमारे हिसाब से, तो है ना, हम तो यही पढ़ते आ रहे हैं, छोटा छोटा तो मिनिमम। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब आपने डबल डेरिवेटिव किया है तो उसमें चीज़ें चेंज हो जाती हैं। लेकिन अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें तो जब उसमें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो वो मैक्सिमम वैल्यू देता है, यानी कि पॉजिटिव से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही, जैसा कि नाम से है मैक्सिमम। लेकिन अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें तो इसमें चीज़ें थोड़ी सी बदल रही हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये वाली जो चीज़ है आपको याद रहेगी। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो ये है एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। 3x² - 4x + 2 यहाँ पर आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है और हम इसमें कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास दो मेथड है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सॉरी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी, जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट था उसमें अगर आपके पास किसी पॉइंट पर जो आपने कोई पॉइंट आया है आपके पास, जैसे हमारे पास आया था x a b c, हमारे पास कोई भी पॉइंट थे, तो जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है अगर वो 0 आ जाता है किसी पॉइंट पर, अगर वो 0 आ जाता है किसी पॉइंट पर तो वहाँ पर हमारा जो ये वर्किंग जो मेथड है ये फेल हो जाता है और हमें क्या करना पड़ता है, या तो आप उसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, या आप इस मेथड से कर रहे हैं तो आप जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। यानी कि या तो आप इससे करिए या फिर इससे करिए। अगर किसी भी पॉइंट पर जो एफ डबल डैश एक्स है वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तब आपका ये मेथड फेल हो जाता है एक तरह से। जैसे मेरे पास एफ डबल डैश एक्स आता है 20x² + 20x आता है और मुझे चेक करना है x इज इक्वल टू 0 पर। तो यहाँ पर देखिए, जब आप x इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू देख रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ आ रही है कि वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, 0 आ रही है ना। इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो यहाँ पर आप इसको आगे फॉलो नहीं कर पाएंगे, ये यहीं पर आपको स्टॉप करना होगा और फिर आपको या तो बैक जाना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ेगा, या फिर आप आगे जाइए थर्ड ऑर्डर निकालिए। ठीक है, इसी तरह से अगर थर्ड ऑर्डर फेल हो जाता है तो
फोर्थ डेरिवेटिव निकालिए। तो हम करते हैं अपना क्वेश्चन। तो जैसा मैंने वर्किंग रूल में बताया था, मैं यहाँ पर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करने वाली हूँ। तो उसका वर्किंग रूल आप ध्यान में रखिए और हम वैसे वैसे करते जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे एफ डेस एक्स। तो एफ डेस एक्स मेरे पास आ जाएगा 6x, यानी कि इसका डेरिवेटिव ही तो करना है आपको, माइनस का 4। तो ये आ गया मेरे पास एफ डेस एक्स। 4 लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम आप पुट कीजिए। एफ डेस एक्स को क्या 0 पुट करेंगे हम, एफ डेस एक्स को क्या पुट करेंगे 0, एंड देयर फोर 6x माइनस का 4 आपके पास आ जाएगा 0। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/6, यानी कि 2/3 मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू आ गई। तो हमें सिर्फ एक ही पॉइंट मिला है, हम इसी पर चेक करेंगे। एट x इज इक्वल टू 2/3 पर आपके पास एफ डेस एक्स क्या है 0 है। चाहे तो रख के देख लेना आप, आपके पास ये 0 ही आता है। ठीक है, आप यहाँ पर 2/3 रखिए, 6 इंटू 2/3 माइनस का 4 माइनस 4 0। तो एफ डेस एक्स आपका क्या आया है 0, क्योंकि हमने पुट ही किया था तो इस वैल्यू इस पॉइंट पर आना ही था क्या 0। तो एक कंडीशन हमारी सही हो गई। दूसरी की बात करते हैं। हमने एफ डेस एक्स हमारे पास इस पॉइंट पर क्या है 0 है, एंड एफ डबल डैश एक्स आपके पास क्या आएगा एफ डबल डैश एक्स, यानी कि पहले आप डेरिवेटिव निकालिए। आपके पास 6x माइनस 4 है, 6x माइनस 4 का डेरिवेटिव कीजिए। 6x का क्या हो जाएगा 6 और 4 का क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास एफ डबल डैश एक्स क्या आता है 6। ठीक है, 6 आता है जो क्या है पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो ये क्या हुआ, अगर ये पॉजिटिव है तो आपके पास एफ ऑफ एक्स की कौन सी वैल्यू आएगी लोकल मिनिमम। ठीक है, मिनिमम वैल्यू है किसके ऊपर एट एक्स इज इक्वल टू 2/3 के ऊपर। तो ये पॉइंट हमें मिल गया लोकल मिनिमम का। कौन सा पॉइंट मिल गया एक्स इज इक्वल टू 2/3। अगर हमें वैल्यू चाहिए लोकल मिनिमम की तो वो भी हम निकाल लेंगे। लोकल मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पर निकालिए एफ 2/3 के ऊपर। वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, वैल्यू हम एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे। एफ ऑफ एक्स के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या था ये था ना, यहाँ जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वैल्यू आप पुट कीजिए। 3x² माइनस का 4x प्लस का 2 था, इसके अंदर वैल्यू पुट कीजिए 2/3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2/3 प्लस का 2, ये आ जाएगा 4/9 माइनस 8/3 एंड प्लस का 2। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम में मेरे पास आता है 3, 4 माइनस 8 प्लस 6 कितना आ गया 2/3। ठीक है, तो लोकल मिनिमम वैल्यू भी आपकी क्या रहेगी 2/3। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। इस तरह से आपको इसका सेकंड पार्ट कर लेना है, इसके बाद मैं आपको इसका थर्ड पार्ट कराती हूँ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। देखिए आपके पास एफ ऑफ एक्स ये हो गया, इसका डेरिवेटिव करेंगे हमारे पास एफ डेस एक्स ये आ जाएगा। एंड फॉर लोकल मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज हम क्या करेंगे एफ डेस एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर लोकल मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पुट एफ डेस एक्स किसके इक्वल पुट करेंगे 0 के इक्वल पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ से एफ डेस एक्स को पुट कीजिए, देयरफॉर माइनस 3x² प्लस का 24x आपका आ गया 0 के इक्वल। यहाँ से x को कॉमन ले लीजिए, बल्कि 3x को माइनस के 3x को आप कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बच जाएगा x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास क्या आता है कि 3x किसके बराबर आएगा 0 के बराबर, 3x किसके बराबर आएगा 0 के बराबर। यहाँ से आपके पास एक वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 8। ठीक है, दो वैल्यूज आ गए आपके पास, एक तो x इज इक्वल टू 0 और एक x इज इक्वल टू 8। जब हमने इसको 0 के इक्वल पुट किया तो यहाँ से आया x इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आया x इज इक्वल टू 8।
तो दो वैल्यूज़ के ऊपर आपको चेक करना होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, डबल डैश हैश यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। आपके पास ये है एफ डैश एक्स, तो एफ डबल डैश एक्स निकालने के लिए हमें इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए, कितना आ जाएगा, माइनस का 6x एंड प्लस का 24। तो ये आपके पास एफ डबल डैश एक्स आ गया। ठीक है, इसके बाद हमें इन दो पॉइंट्स पर चेक करना है। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू देखिए, एट एक्स इज इक्वल टू 0 जब आप रखते हैं तो आपके पास जो एफ डैश एक्स है, एफ डबल डैश एक्स है, वो क्या आता है पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि 24 बचेगा तो वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव आ गया, तो इसलिए एफ एक्स यानी कि जो फंक्शन होगा उसके पास एक वैल्यू होगी लोकल मिनिमम, किस पॉइंट पर होगी, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, और अगर आपको वैल्यू चाहिए तो लोकल मिनिमम वैल्यू, देखिए ये शॉर्टकट्स मैं यूज़ कर रही हूँ, इसको आप फेयर नोटबुक में मत यूज़ करना। ठीक है, क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, ना ही कोई शॉर्ट नेम है इसका। तो लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद देखिए हमें 0 पर निकालनी है, तो एफ ऑफ 0 पर हम वैल्यू निकालेंगे। ऑलवेज आपको फंक्शन में पुट करनी है जब आप वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं फंक्शन में पुट करूँगी क्या, 0। तो फंक्शन क्या है मेरे पास, जो बिल्कुल हमारे पास स्टार्टिंग में था ये वाला, इसके अंदर आपको 0 पुट करना है। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 क्या आएगा आपके पास, माइनस का 5। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ माइनस का 5, यानी कि ये मेरे पास लिस्ट लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई है। इसके बाद एक पॉइंट पर चेक हो गया, x इज इक्वल टू 0 पर चेक हुआ, x इज इक्वल टू 8 पर हम चेक करेंगे। अब नाउ एट x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 पर जब हम चेक करेंगे तो f डबल डैश x, यानी कि आप यहाँ पर 8 भी लिख सकते हैं कि भाई हम 8 पर वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 8 पर क्या वैल्यू रहेगी, इसके अंदर 8 रखिए आप, प्लस का 24 कितना आ गया, माइनस का 24, यानी कि जो आपके पास एफ डैश एक्स है, एफ डबल डैश एक्स है, वो क्या आता है, नेगेटिव आता है। नेगेटिव आता है तो देयरफॉर जो फंक्शन है उसके पास क्या रहेगी, एक लोकल मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। लोकल मैक्सिमम वैल्यू रहेगी किसके ऊपर, एट एक्स इज इक्वल टू 8 पर। क्योंकि हमारे पास नेगेटिव आया है इसलिए मैक्सिमम वैल्यू आएगी किसके ऊपर, एट एक्स इज इक्वल टू 8 पर। अगर हमें वो वैल्यू चाहिए तो हम निकाल लेंगे यहाँ से। आपको फंक्शन में वैल्यू पुट कर देनी है। फंक्शन हमारे पास क्या था, इसके अंदर आपको 8 पुट करना है। 8 का क्यूब हो जाएगा 12 इंटू 8 का स्क्वायर एंड माइनस का 5, माइनस 8 का क्यूब हो गया आपके पास, माइनस बाहर है, माइनस 8 का क्यूब प्लस 12 इंटू 8 का स्क्वायर एंड माइनस का 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आपके पास माइनस 512 एंड ये 64 एंड 12 से मल्टीप्लाई 768 माइनस का 5, ये आ गया मेरे पास 215 25 तो ये आ गया मेरे पास 251। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आई है मेरे पास 251। तो ये दोनों पॉइंट्स पर हमने इसकी मिनिमम वैल्यू भी निकाली है और मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल ली है। तो ये था आपका क्वेश्चन। इसमें हमने ये भी बताया कि कहाँ मिनिमम वैल्यू होगी, कहाँ मैक्सिमम वैल्यू होगी और कितनी कितनी होगी। ठीक है, अगर आप कोई डाउट है और आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता देना। इसके बाद है इसका फोर्थ पार्ट और देखिए, तो देखिए इसका फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पर मेरे पास है एफ ऑफ एक्स है, एक्स की 5 माइनस 5x की 4 प्लस 5x की क्यूब एंड माइनस का 1। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो निकालिए, एफ डैश एक्स आ जाएगा आपके पास 5x की 4, यहाँ से माइनस का 20x की क्यूब 15x स्क्वायर एंड इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब मेरे पास आया एफ डैश एक्स, ये आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यू पुट एफ डैश एक्स को 0 आप पुट कीजिए। तो पुट करेंगे तो 5x की 4 माइनस 20x क्यूब एंड प्लस 15x स्क्वायर आपके पास 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप क्या कीजिए, इसके फैक्टर बना लीजिए। फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर आपके पास क्या आएंगे इसके,
तो यहाँ से हम इसके फैक्टर बनाएंगे, लेकिन फैक्टर बनाने से पहले हमारे पास कुछ कॉमन आता है, तो हम वो कॉमन निकालते हैं जिससे हमें फैक्टर बनाने में आसानी होगी। तो यहाँ से मेरे पास 5x का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपके पास x का स्क्वायर, यहाँ पर 5x का स्क्वायर यहाँ से निकाल दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4x और यहाँ पर बचेगा प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 5x का स्क्वायर, इसके फैक्टर आप इजीली बना सकते हैं। आपको पता है इसके फैक्टर क्या बनेंगे, x माइनस 3 एंड x माइनस का 1 इसके फैक्टर बनेंगे इज इक्वल टू 0। अब जब आप इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ पर 3 वैल्यूज़ बनेंगी क्योंकि इसके पास भी तो x है। अगर इसको आप 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से 1 आएगा x इज इक्वल टू 0, इससे आएगा आपके पास x इज इक्वल टू 3 एंड इससे आएगा आपके पास x इज इक्वल टू 1। ठीक है, लिख भी सकते हैं आप। किस तरह से लिखेंगे कि आप लिखेंगे 5x का स्क्वायर या तो ये 0 है, या फिर x माइनस 3 ये 0 है, या फिर x माइनस 1 ये 0 है, एंड फिर आप वैल्यूज़ निकाल के दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आपके पास आ गई है। यहाँ से 3 वैल्यूज़ आई है, तीनों वैल्यूज़ पर आपको चेक करना है। तीनों वैल्यूज़ पर हम चेक करेंगे, हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या है, x की 0 है, 1 है एंड 3 है। तो ये 3 वैल्यूज़ है मेरे पास। यहाँ से अब दूसरा स्टेप करेंगे, वैल्यूज़ आ गई है, अब हम f डबल डैश x निकालेंगे। आपके पास जो भी f डैश x है ना, इसका दोबारा से डेरिवेटिव कीजिए, 20x की क्यूब 60x की स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 30x। तो ये आपके पास क्या गया, f डबल डैश x। अब हमें क्या करना होता है, f डबल डैश x जब आता है और वैल्यूज़ आती है हमारे पास, तो हमें सिर्फ उन वैल्यूज़ को रख के देखना है। ठीक है, तो पहली वैल्यू है मेरे पास 0 एट x इज इक्वल टू 0। अगर हम 0 को पुट करके देखें, अगर हम 0 को पुट करके देखें इसके अंदर, तो ये खुद क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको 0 पुट करूँ, यहाँ पे देखिए इसके ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, अगर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, अगर इसके ऊपर f डबल डैश x क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 0 हो गया तो हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो क्या हो गया, फेल हो गया, एंड हेंस आवर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट fails. So we apply first derivative test here. तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का वर्किंग रूल क्या कहता है कि हमें 2 वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं जो स्लाइटली लेस एंड स्लाइटली ग्रेटर, थोड़ी सी बड़ी और थोड़ी सी छोटी के ऊपर हम वैल्यू निकालेंगे। अब हमारे पास 0 है ना, तो 0 से थोड़ी सी छोटी और थोड़ी सी बड़ी 2 वैल्यूज़ हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पर अप्लाई करना है। तो जब x स्लाइटली लेस देन होगा, किससे लेस देन करना है आपको, इस वैल्यू से ना, 0 से। तो जब x स्लाइटली लेस देन होगा 0 से, तब आपके पास f डैश x क्या होगा। देखिए f डबल डैश x को तो आप भूल जाइए, क्योंकि ये तो हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में निकाल रहे हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में निकाल रहे हैं ना, तो ये वाला पार्ट तो आपका फेल हो गया। अब हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, हमारे पास अब सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है जिसमें आपके पास f डैश x है और x की वैल्यूज़ हैं। तो जो x की पहली वैल्यू है उसके लिए मैं निकाल रही हूँ, तो यहाँ पर मैं स्लाइटली लेस देन कुछ रखूँगी, किसमें रखूँगी, f डैश x में रखूँगी। अब 0 से थोड़ा सा छोटा, 0 से छोटी, माइनस की सारी वैल्यूज़ 0 से छोटी होती हैं, तो यहाँ पर आप माइनस का 1 भी रख सकते हैं, माइनस का 1/2 भी रख सकते हैं, एंड जो भी आपका मन करे आप वो रख सकते हैं। तो जब आप f डैश x में वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर माइनस की कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे, तो जब इसके अंदर पुट करेंगे आप माइनस का 1 ले लेते हैं। ठीक है, हम माइनस का 1 लेते हैं, तो माइनस का 1 इसके अंदर पुट कीजिए, माइनस के 1 की 4 यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। इसकी बजाय हम इसमें पुट कर लेते हैं, इजी रहेगा, यहाँ से पता भी चल जाएगा। इसके अंदर माइनस का 1 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पर माइनस का 1 पुट करेंगे, माइनस का 1 एंड माइनस का 3 कितना हो गया, माइनस का 4 नेगेटिव, माइनस का 1 एंड माइनस का 1 माइनस का 2 ये भी नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव
तो साइन आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यानी कि लेस देन पर आपके पास क्या आता है, पॉजिटिव आता है। अब स्लाइटली ग्रेटर देन पर देखेंगे, जब आपके पास x स्लाइटली ग्रेटर देन 0 होगा तो आपके पास f। अब जब हम x को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे 0 से, स्लाइटली लेस देन 0 रखना है आपको। स्लाइटली का मतलब बहुत थोड़ा सा, जैसे h जो होता था बहुत थोड़ा सा होता था, इसी तरह से आपको इसको स्लाइटली लेस देन 0 रखना है। तो यहाँ पर आप रख सकते हैं, देखिए 0.5 रख लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ही ज़्यादा है ये। वैसे तो इससे भी कम रखना चाहिए, लेकिन हम इतना रख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा समझ आ जाए, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम 0.5 रखते हैं, यानी कि हाफ, 1.5 हो गया। 1.5 रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा। 1.5 अगर आप आधा घटाएंगे 3 में से तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर यहाँ से आप आधा घटाएंगे तो ये भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव कितना क्या क्या आ गया हमारे पास, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव एंड ये नेगेटिव, तो ये भी क्या आया, पॉजिटिव आया। अब हमारा एक रूल कहता था, क्या कहता था कि अगर एफ डैश एक्स, यहाँ पर एफ डैश एक्स साइन चेंज नहीं कर रहा, साइन चेंज नहीं कर रहा, और इसका क्या मतलब हुआ, साइन चेंज नहीं कर रहा, तो ये कौन सा, ये किसका पॉइंट है, ना ही ये लोकल मैक्सिमम का है ना ही ये लोकल मिनिमम का है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज द पॉइंट, सॉरी डज नॉट चेंज द साइन, तो therefore x is equal to 0 is a point of inflection। इन्फ्लेक्शन मतलब ना तो मिनिमम ना मैक्सिमम, ठीक है। तो ये था आपका x इज इक्वल टू 0 पर जो हमने चेक किया। इसके बाद हमारे पास 2 पॉइंट्स और रहते हैं, तो 2 पॉइंट्स पर हम अपना पिछला वाला मेथड ही यूज़ करेंगे। तो 2 पॉइंट्स, दूसरा पॉइंट्स था हमारे पास एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 के लिए आपको f डैश x निकालना है। f डैश x आपके पास क्या आया था, निकाला था ना हमने, वो तो f डैश x तो सेम ही रहेगा यहाँ पर, तो ये 0 पुट किया था तब 0 हो गया। f डबल डैश x की जो वैल्यू है, ये ऐसे कैसे उठा के मैं यहाँ पर रख रही हूँ, ये वैल्यू है मेरे पास 20x की क्यूब माइनस 60x स्क्वेयर एंड प्लस का 30x। तो जब हम इसके अंदर 1 रखते हैं तो 1 रखिए, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 60 एंड ये हो जाएगा 30। तो आपके पास क्या वैल्यू आती है, नेगेटिव वैल्यू आती है। नेगेटिव जब आता है एफ डबल डैश, अगर आपके पास एफ डबल डैश यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आने का क्या मतलब है कि जो एफ एक्स है उसके पास, यानी कि जो फंक्शन है उसके पास लोकल मैक्सिमम की वैल्यू है, किसके ऊपर, एट एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर। और आप ये वैल्यू निकाल भी सकते हैं। तो हम अगर निकालें तो लोकल मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, एफ ऑफ 1 की वैल्यू। फंक्शन में आपको वैल्यू रखनी है, यहाँ पर कहीं नहीं रखनी है, क्या, एक रखना है फंक्शन में। तो फंक्शन हमारे पास था ये वाला, यहाँ पर 1 रखिए, 1 रखिए, ये 1, ये 1, ये यहाँ पर ये भी 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये 5, और ये माइनस का 1, कितना हो गया, माइनस माइनस वाले जोड़ दीजिए, काट ही दीजिए, जोड़ना क्या है, 0 हो गया। तो f1 पर आपके पास क्या वैल्यू आती है, 0। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 0 है, और किस पॉइंट पर है, एट x इज इक्वल टू 1 पर है। तो इस तरह से हमने एट x इज इक्वल टू 1 पर चेक किया। इसके बाद एक पॉइंट और रह गया, एट x इज इक्वल टू 3। देखिए यहाँ पर मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि हमने यहाँ पर जब हमारा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हुआ था तो हमने यहाँ पर अप्लाई किया था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। लेकिन अगर आप चाहे तो आप यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बजाय आप इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। जैसे फिर एक अगर वो भी फेल हो जाए तो फोर्थ ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से चलते जाते हैं। लेकिन अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर से निकल रहा है तो आप उसको प्रेफर कीजिए मेरे अकॉर्डिंग। इसके बाद हमारा सिर्फ एक पॉइंट रह गया था, क्या, x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 पर हमें f डबल डैश x में वैल्यू पुट करनी है। हमारे पास f डबल डैश x क्या था, 20x की क्यूब माइनस का 60x की स्क्वायर एंड प्लस का 30x, यही था ना, ठीक है। इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं, क्या, 3 पुट कीजिए, 3 का क्यूब 27, इसके बाद 9 से इसकी हो जाएगी एंड 3 से इसकी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी कितनी हो जाएगी 540 यानी कि 540, इसकी भी यही आएगी और इसकी आएगी आपके पास 90। तो कुल मिला के मेरे पास आता है 90 यानी कि पॉजिटिव। तो आपके पास एफ डबल डैश एक्स क्या आता है, पॉजिटिव आता है। मेन तो हमें साइन से मतलब होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया है, ये पॉजिटिव आया है। इसका मतलब क्या हुआ
कि इसके पास यानी कि फंक्शन के पास जब आपका डबल डैश एक्स पॉजिटिव आता है तो फंक्शन के पास कौन सी वैल्यू होती है, मिनिमम। पॉजिटिव यानी कि मिनिमम वैल्यू होती है। कहाँ पर है ये मिनिमम वैल्यू आपके पास, एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर। और कितनी है वो हम निकाल लेते हैं। फंक्शन में आपको 3 पुट करके वो वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। ये काम आप अपने आप कर लेना। इसके बाद वाला जो पार्ट है वो आप अपने आप करेंगे, लेकिन इसका जो लास्ट पार्ट है वो मैं आपको करा देती हूँ। इसका 6th पार्ट में आपको फंक्शन गिवन है माइनस का 3/4 एक्स की 4 एंड प्लस का 2 एक्स की क्यूब प्लस 9/2 एक्स की स्क्वायर प्लस का 100। तो ये है इसका 6th पार्ट। इसमें हमें क्या निकालना है, डबल डैश एक्स। पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो निकालिए इसका डेरिवेटिव। ये 4 आगे आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा फिर, माइनस का ये 4 से 4 कट जाएगा और ये आ जाएगा एक्स की क्यूब। और इसका करेंगे तो 6x की स्क्वायर। इसका करेंगे तो इसका ये 2 आगे आ जाएगा, फिर हमारे पास सिर्फ 9 बच जाएगा और पीछे एक x बच जाएगा, तो 9x और इसका हो जाएगा 0। तो ये f डैश x आ गया आपके पास, यानी कि इसका डेरिवेटिव आ गया आपके पास। अब हमें डेरिवेटिव को क्या करना है, 0 के इक्वल पुट कर देना है। तो कीजिए पुट फॉर लोकल मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज, पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, माइनस का 3x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर एंड प्लस का 9x 0। अब आपको पता है यहाँ से हम 3x कॉमन ले सकते हैं, तो ले लीजिए। क्या बच जाएगा यहाँ पर, माइनस का ही ले लीजिए क्योंकि फिर यहाँ पर प्लस आ जाएगा। x का स्क्वायर यहाँ पर 2x एंड यहाँ पर 3, ओह माइनस का। हमारा तो मेन मोटो यही होता है ना कि हम इसको थोड़ा सा प्लस बना के चलें अगर बनता है तो, ठीक है। अब यहाँ से हम दोबारा से इसके फैक्टर कर लेंगे और इसके फैक्टर क्या आएंगे, इसके फैक्टर आएंगे x + 1 एंड x - 3। तो देखिए यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, या तो माइनस का 3x 0 है, या फिर x + 1 आपके पास 0 है, या फिर आपके पास x - 3 0 है। तो या तो ये 0 है, या फिर ये 0 है, या फिर ये 0 है। तो यहाँ से एक वैल्यू आती है x = 0, यहाँ से आता है x = -1 एंड यहाँ से आता है x = 3, ठीक है। तो 3 वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। तीनों वैल्यूज़ पर आपको ये चेक करना है कि किस पॉइंट पर लोकल मिनिमम है, किस पर लोकल मैक्सिमम है, किस पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, अगर है तो। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास एट x = 0, तो हम इस पर ही चेक कर लेते हैं। तो एट x = 0 पर हम सबसे पहले चेक करेंगे। इसके लिए हमें f डबल डैश x चाहिएगा और f डबल डैश x आपको निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा f डैश x का डेरिवेटिव करके। यहाँ से इसका डेरिवेटिव कीजिए 9x का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 9x का स्क्वायर। इसके बाद करेंगे इसका तो हो जाएगा प्लस का 12x एंड इसका हो जाएगा 9x का मेरे पास हो गया 9। तो ये आपके पास f डबल डैश x आ गया, यही आपको सब में यूज़ करना है। इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है 0, तो 0 पुट करते हैं। f डबल डैश 0 हम पुट करेंगे, 0 पुट कीजिए, ये 0, ये भी 0 एंड ये 9, ये आ गया आपके पास पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव आता है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, लोकल मिनिमम की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव। तो इसका मतलब देयरफॉर फंक्शन के पास एक मिनिमम वैल्यू है। लोकल मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर है, एट x = 0 पर, और कितनी है वो हम निकाल लेंगे। f फंक्शन में 0 पुट करेंगे। फंक्शन क्या है आपके पास, फंक्शन ये रहा, इसके अंदर 0 पुट कीजिए, 0 0 0, कितनी आ गई 100। तो ये मेरे पास कितनी आ गई 100, तो ये आ गई मेरे पास लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। किसके ऊपर है, एट x = 0 के ऊपर। अब हम दूसरे पर चेक करेंगे, x = -1 पर। तो एट x = -1 पर हम f डबल डैश -1 की वैल्यू निकालेंगे। देखिए जो आपके पास f डबल डैश x था वो क्या था, -9x का स्क्वायर एंड प्लस का -12x एंड प्लस का 9, ठीक है। तो यहाँ से हमें -1 रख देना है इसके अंदर। तो माइनस का 1 रखिए, ये तो हो जाएगा प्लस का 1, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस का 1 रखेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है।
कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 9 ही रहेगा, और ये 9 है, और यहाँ पर आप माइनस का 1 रखेंगे तो ये माइनस का 12 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, और आपके पास माइनस का 12, यानी कि जो ये आता है आपके पास क्या आता है, नेगेटिव आता है, नेगेटिव आता है, नेगेटिव आता है। तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, नेगेटिव किसकी वैल्यू होती है, मैक्सिमम की। तो पॉइंट आपके पास, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, तो देयरफॉर हम वही लिख देते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है उसके पास एक लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, किसके ऊपर है, एट x इज इक्वल टू -1 पर कितनी है वो आप निकाल लेना f के अंदर, यानी कि फंक्शन के अंदर -1 की वैल्यू आपको पुट करनी है, तो वो आप निकाल लेना। चलो मैं निकाल ही देती हूँ। फंक्शन क्या था हमारे पास, जो क्वेश्चन में था वही तो फंक्शन है। तो इसके अंदर -1 रखिए, माइनस का 3/4, यहाँ पर माइनस का 1 की 4, यानी कि 1 आ जाएगा आपके पास। फिर इसके बाद है प्लस का 2, प्लस का 2x की क्यूब है, -1 की क्यूब हो जाएगी। फिर है 9/2 -1 का स्क्वायर एंड प्लस का 100। सॉल्व कीजिए, माइनस का 3/4, यहाँ से आपके पास माइनस का 1 बचता है, माइनस का 2 एंड प्लस का 9/2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, एंड प्लस का 100। इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, 4 इसका एलसीएम आ जाना है, ठीक है। तो 4 आ गया, तो एक यहाँ पर ये माइनस का 3, ये माइनस का 8, ये प्लस का 18, और इसको ये 400, कितना बच गया, 11, ये आ गया 407 बाय में 4। तो ये आपके पास फंक्शन की वैल्यू आ गई किसके ऊपर, -1 के ऊपर, यानी कि फंक्शन के पास एक लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, कितनी है, इतनी है 407/4, और किस पॉइंट पर है, एट x इज इक्वल टू -1 पर। तो ये था आपका दूसरा पॉइंट, और इसके बाद आपके पास एक पॉइंट और बचता है ना, कौन सा पॉइंट है वो, 3। तो एट x इज इक्वल टू 3 पर हमें चेक करना है, f'3 निकाल लेते सीधा ही, क्योंकि ऊपर लिखा तो वही है, ये है ना। इसके अंदर हमें क्या रखना है, प्लस का 3। तो रखिए प्लस का 3, यहाँ पर प्लस का 3 रखेंगे, माइनस का 9 और 3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 3 एंड प्लस का 9। कितना आ गया आपके पास, माइनस का 36, और ये क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव है तो इसका मतलब वैल्यू कैसी है, मैक्सिमम है। तो फंक्शन के पास, f(x) के पास एक और लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, किसके ऊपर है, एट x इज इक्वल टू 3 पर, और कितनी है वो हमें फंक्शन में वैल्यू पुट करके निकालनी है, वो आप निकाल लेना। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमें करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।